राधे राधे। माघ मास महात्म्य 15वां अध्याय। भगवान दत्तात्रेय जी ने राजा सहस्त्रबाहु को माघ मास स्नान की कथा को सुनाते हुए कहा, एक समय कांचन मालिनी नाम की अत्यंत रूपवती अप्सरा प्रयागराज में माघ मास का स्नान करके कैलाश पर्वत को जा रही थी। मार्ग में एक गुफा में बैठे हुए विशालकाय और भयानक राक्षस ने अप्सरा से कहा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र गीले क्यों हैं? और आकाश मार्ग से तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारे गीले वस्त्रों से जल की एक बूंद मेरे सिर पर गिर पड़ी है और इससे ही मुझे कठोर हिंसक पापात्मा का मन दया से आर्द्र हो उठा है। इस जल की एक बूंद के प्रभाव का मैं वर्णन नहीं कर सकता। तुम अपनी इस प्रभाव शक्ति को स्पष्ट करो। उस राक्षस के प्रश्नों को सुनकर अप्सरा कांचन मालिनी ने कहा, हे राक्षस, मैं स्वर्ग की अप्सरा कांचन मालिनी हूँ। इस समय मैं प्रयागराज में स्नान करके कैलाश पर्वत पर जा रही हूँ। मैं पार्वती जी की सखी हूँ। त्रिवेणी जल के प्रभाव से तुम्हारा हिंसक और पापी मन बदला है। अब तुम त्रिवेणी जल के प्रभाव को भक्ति भाव सहित सुनो। हे राक्षस, पूर्व जन्म में मैं कालिंगाधिपति की वैश्या थी। मैं अनिंद्य सौंदर्य और लावण्य से संपन्न थी। मैंने समस्त सुखों का भोग करते हुए अपने रूप के जादू से समस्त नगरवासियों को सम्मोहित कर रखा था। अनेकों प्रतिष्ठित तथा संपन्न व्यक्ति अपना सर्वस्व खोकर मेरे द्वारा निर्धन हो चुके हैं। सदैव ही मैं धर्म विमुख बनी रही। एक दिन मैंने सोचा कि सदैव पाप में लिप्त रहने के कारण मुझे तो नरकी यातना भोगनी ही होगी और मुझे कभी भी आत्मिक सुख नहीं प्राप्त हो सकेगा। इस प्रकार विचार करते हुए भयभीत होकर मैं मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़ी। जब मुझे पुनः चेतना प्राप्त हुई तो वेदज्ञ और ज्ञानी राजपुरोहित के समीप गई और हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया, हे वेद शास्त्र मर्मज्ञ ज्ञानी और धर्मात्मा राजपुरोहित जी, मैं सदैव ही पापाचार में लिप्त रही हूँ। कृपया मेरे उद्धार का मार्ग बताइए। मेरी विनय सुनकर राजपुरोहित जी कृपालु होकर बोले, हे सुमुखी, तेरे समस्त पापों से मैं अवगत हूँ। यद्यपि तेरे उद्धार की तथा मुक्ति की मुझे संभावना नहीं दिखती है, तथापि तुम्हारे पश्चाताप को देखकर मैं एक युक्ति बताता हूँ। तुम प्रयागराज में जाकर शीघ्र त्रिवेणी जल में स्नान करो। इससे तुम्हारा उद्धार होगा। इसके अतिरिक्त कोई साधन नहीं है। परंतु प्रयाग अथवा किसी भी तीर्थ स्थान में जाकर किसी प्रकार के पाप का विचार भी मन में न लाना। तीर्थों में जहाँ अच्छा फल मिलता है वही थोड़ा सा पाप भी भीषण नरकदायक बन जाता है। जय श्री कृष्ण। आगे की महात्म्य की कथा को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।